मैं कहीं भी जब ट्रैवल करती हूँ ना तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल होता है विच मेक्स मी वांट टू ट्रैवल। कोई जगह नहीं था इधर रहने के लिए, कुछ भी नहीं था। कई बार जितनी भी अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं, जितनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं ना, those are the best things. So when you say कि things always work out in my favor, things always work out in my favor. व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपसे बात करने वाली हूँ। पहली बात तो हिंदी में बात करने वाली हूँ। आज का वीडियो मेरा मूड है हिंदी में बनाने का, तो आज हिंदी में बनाएंगे। मैं अभी रिसेंटली ऑरोविल शिफ्ट हुई हूँ 3-4 दिन पहले, और मैं इस वीडियो में पूरा सब बताने वाली हूँ कि ऑरोविल में कैसे आई, क्या प्रोसेस था और किन किन चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया था, आइडिया नहीं था, किन किन चीज़ों के बारे में आपको नोट करना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ऑरोविल आ रहे हो तो। एंड मैं सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में, सो मेक श्योर कि आप एंड तक देखो। एंड मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताने वाली हूँ जो मेरे साथ पिछले 2 दिन में हुई हैं, क्योंकि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, सब कुछ अनप्लान्ड हुआ है मेरे साथ पिछले 2 दिन में ऑनेस्टली। एंड या दैट्स अबाउट इट, लेट्स जस्ट बिगिन। सो मैं बेसिकली ऑरोविल नहीं आने वाली थी। मेरा प्लान था बाली से वापस आने के बाद कहीं और जाने का, विच वॉज आई थिंक मैं फिलीपींस जाने वाली थी, थाईलैंड जाने वाली थी, या फिर इवन नेपाल जाने वाली थी। एंड पता नहीं क्या हुआ, मैं कहीं भी जब ट्रैवल करती हूँ ना तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल होता है विच मेक्स मी वांट टू ट्रैवल, लेकिन वो किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन के लिए मुझे नहीं आ रहा था। एंड देन समहाउ ऑरोविल केम अप एंड मुझे लगा कि यार somehow I feel a pull and I need to go here। तो एक ही दिन के अंदर बिना सोचे समझे मैंने सुबह डिसाइड करा और शाम को I was like मैं ऑरोविल जा रही हूँ। बट जो मुझे नहीं पता था वो ये था कि 15 अगस्त को श्री औरोबिंदो की 150th एनिवर्सरी थी एंड ऑरोविल वाज पैक्ड। ओके, लाइक व्हेन आई से पैक्ड, इट वाज पैक्ड। कोई जगह नहीं था इधर रहने के लिए, कुछ भी नहीं था। मैंने ज़्यादा लाइटली लिया क्योंकि मुझे इस एनिवर्सरी वाली बात के बारे में नहीं पता था, तो मुझे सिर्फ एक रात के लिए रूम मिला, मैंने बुक कर लिया और मैं इधर आ गई। एंड आई टेल यू कितनी इंटरेस्टिंगली चीज़ें मैप आउट हुई हैं। ओके, सो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं आई कैसे। तो मैं इंदौर से आई थी, तो मैंने इंदौर से पहले चेन्नई की फ़्लाइट ली, फिर चेन्नई से मैंने कैब बुक करी टू ऑरोविल। इट वॉज अ शेयर्ड कैब विद 1 पर्सन। आई पेड समवेयर अराउंड 2000 I paid for that shared cab, which actually was very reasonable considering मैं चेन्नई से ऑरोविल आई। and it was very comfortable, it was a beautiful journey and all of that। flight tickets भी चेन्नई के हिसाब से मतलब ठीक ही थी, इतनी ज़्यादा expensive नहीं थी। this entire journey happened through the help of the website, ऑरोविल की official website। so सबसे पहले जो मैं करने लगी थी वो मैंने देखा था कि ऑरोविल की official website देखते हैं पहले तो कि क्या क्या है उस पर। गेस्ट हाउसेज लिस्टेड है और आपको जितनी भी डिटेल्स चाहिए बेसिकली यहाँ आने से पहले वो आपको ऑरोविल की वेबसाइट से मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स से अगर आपको गेस्ट हाउस बुक करना है, वहाँ पर जितने भी लिस्टेड हैं उनका व्हाट्सएप नंबर लो, उनको मैसेज करो, उनसे बात करो और उनसे पूछो। तो मेरा ये चल रहा था कि मैंने 4 बार मेरी क्यों बोला पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ये हो रहा था कि मैंने जिस गेस्ट हाउस से पता करा वी आर नॉट, इट्स नॉट अवेलेबल, वी आर बुकड आउट, वी आर कम्प्लीटली फुल। तो भी मैंने ज़्यादा लाइटली नहीं लिया क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार मेरे लिए ना थिंग्स ऑलवेज वर्क आउट। ओके, सो दैट्स द थिंग दैट आई हैव इन माइंड। तो मैंने सिर्फ एक रात के लिए वहीं से कोई तो भी गेस्ट हाउस मैंने लिया एंड आई थिंक booking.com से या कहीं से मैंने बुक करा एंड आई केम। उसके बाद वहाँ की वेबसाइट पर आपको ऑर्डरली दिख जाएगा कि आपको सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने हैं। तो वहाँ पर जैसे कि विजिटर सेंटर है, वहाँ पर आप जाओगे, आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। मेरे केस में ये हुआ कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, अगेन थिंग्स फॉलिंग इनटू प्लेस फॉर मी। मेरी कैब में आई मेट समबडी जो लड़की शेयर कर रही थी, वो शी लिव्ड इन ऑरोविल सिंस द लास्ट 8 years। तो उसको सब कुछ पता था, उसने मुझे इतनी डिटेल्स दे दी क्योंकि यहाँ पर वीकली न्यूज़लेटर्स मिलते हैं, वीकली इवेंट्स होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ चलता है इधर। सो उसने मुझे सारी डिटेल्स दे दी, आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यार मुझे ना उसका नाम याद नहीं आ रहा न्यूज़लेटर का, एक्चुअली न्यूज़ एंड इवेंट्स ऐसा कुछ तो है। आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप उस वेबसाइट पे जाकर जितने भी इवेंट्स है फॉर द वीक यू कैन सॉर्ट ऑफ हैव अ लुक। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। मुझे उस लड़की ने लेकिन सारी डिटेल्स दे दी थी, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया था। The first half an hour, first of all, जब मैं इधर आई थी तो I met this girl and randomly like we started talking, we were going to the same place और हम साथ में गए वहाँ पर। पहला आधा घंटा we became friends because we started talking, जो भी उसके फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स बन गए and by the end of the day हम लोग एक 7-8 लोगों का ग्रुप बन गया पहले ही दिन पर, पहले या दूसरे दिन पर। and this is how things turn out। जब मैं बोलती हूँ ना कि when you preach, when you say कि things always work out in my favor, things always work out in my favor। अब जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार मैं उस लड़की से नहीं मिली होती, अगर के दोस्तों से नहीं मिली होती अगर, तो क्या होता। क्योंकि दोनों दिन पर उन लोगों के साथ मैंने एडजस्ट करके मैं रही हूँ।
It was so funny, it was so adventurous actually, क्योंकि पहली रात भी ऐसा ही हुआ. I scooched in their room, उस तरीके से मैं सोई. They let me in. दूसरे दिन पे भी ऐसा ही हुआ. दूसरे दिन पे इनफैक्ट ये हुआ कि जगह रूम बहुत छोटी थी और हम 4 लोग थे, तो हम लोगों ने अपनी मैट्रेसेस लेकर हम लोग छत पे चले गए और हम लोग एकदम अंडर द स्टारी स्काई. लास्ट टाइम जब मैंने ये किया था ना तो 10 साल पहले था, सो जब घर पे हम ऐसे सोआ करते थे. बट it was so magical, it was so nice to just like sleep under the stars and the moon and इस टाइप से. 15th की सुबह यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट था. यहाँ पर बहुत बड़ा मातृ मंदिर में there was this bonfire, meditation, सब कुछ था. It was so magical क्योंकि हम 3:30 पे उठे. हम लोगों ने 4 बजे हम 4 साढ़े 4 तक पहुँचे एंड इट वॉज दिस ह्यूज प्लेस. एम्फी थिएटर था, बीच में बॉनफायर था एंड everybody was sitting around and just meditating. That's it. It was so peaceful until we saw the morning sky. जब तक सुबह नहीं हो गई तब तक हम देख रहे थे, बैठे थे, meditate कर रहे थे. Honestly बहुत difficult था मेरे लिए meditate करना, but that's something I'm going to work on here. But the point being कि it was so magical. एंड उस रात को भी हम इसी तरीके से सोए, किसी तरह से ऐसे घिच पिच करके. बट इट वॉज सो मच फन एक्चुअली. द इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि कई बार जितनी भी अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं, जितनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं ना, those are the best things. Those are the best things ever. एक भी चीज़ जो पिछले 2 दिन में हुई है मेरे साथ was not planned. मुझे नहीं पता था मैं कहाँ रहने वाली हूँ, मुझे नहीं पता था मैं किन लोगों से मिलने वाली हूँ, मुझे नहीं पता था मैं कुछ भी कैसे क्या मैनेज करूँगी, कुछ आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ का. लेकिन यहाँ आने के बाद सब फिगर आउट हो गया. एंड ऐसा था कि एक पॉइंट पर मुझे लग रहा था कि कैसे ही फिगर आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह नहीं थी, एक भी जगह खाली नहीं थी. एंड बस इट वॉज लाइक द यूनिवर्स ऑलवेज नोज. तो उसको पता होता है कि ना कौन से इंसान को कब डालना है, कहाँ डालना है. जब मैं अब करेक्ट द डॉट्स कर रही हूँ, अगर तो मैं इससे नहीं मिली होती, फिर इससे नहीं मिली होती, फिर इससे नहीं मिली होती, तो कैसी चीज़ें टर्न आउट होती मुझे नहीं पता. बट इट डिड. तो हम पौंडीचेरी भी गए थे. पौंडीचेरी ट्रिपलिंग करके, बाय द वे, वाओ, अगेन वेरी अनएक्सपेक्टेड. कल रात को हम एक जगह पे रुके थे जहाँ पर इट वॉज लाइक एन एम्प्टी फील्ड काइंड ऑफ अ स्पेस. बॉनफायर, रैंडम पीपल. यहाँ की वाइब आई हैव रियलाइज, जितना भी मैंने अभी तक देखा है, यहाँ की वाइब इज़ लाइक सो डिफरेंट. यहाँ की वाइब बहुत ही पीसफुल है. येस, इट इज़ एक्सट्रीमली ग्रीन और ऐसा लगता है जैसे ना जंगल में रुक गए हो. ठीक है, तो अभी भी देखो, लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल. ये जो जगह है यहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ अभी गेस्ट हाउस में. इट इज़ सो ग्रीन. बट यहाँ पर इतनी चीज़ें होती हैं, थेरेपीज, वर्कशॉप्स, जो बोलो वो होता है. डांस, इनफैक्ट सालसा बचाता मैं करती थी बाली में. सालसा बचाता की सेशंस होते हैं. साउंड हीलिंग थेरेपी होती है यहाँ पर. हम आज किसी तो साउंड हीलिंग पार्क में गए थे. सो बेसिकली अगर आपको एक ऐसी जगह चाहिए where you can just relax थोड़ा टाइम and you can experience so much more जो हम ओवरलुक कर देते हैं in our everyday life, I think you should visit Auroville. But ये again, this is my 3rd day, तो this is my opinion as of now. जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि कैसे क्या चल रहा है. बट अभी तक तो I just feel कि यहाँ पर कोई जेंडर बायस नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई लड़का लड़की क्या है, कुछ नहीं. एवरीवन's equal, everyone's normal. यहाँ पे लड़कियाँ बाइक चलाती हुई इतनी दिखती हैं, which is amazing. I love to see that. अभी तक तो, और मच्छर बहुत है यार, बस ये बात है कि मच्छर बहुत ही ज़्यादा है. आगे का जो भी रहेगा, हाउ आई फील, वॉट एवर आई एक्सपीरियंस, आई एम गोना शेयर दैट विद यू. लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी बात मैं बताना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू कि मुझे कितनी बार पिछले 2 दिनों में ऐसा लगा कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट. ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने जैसे बताया ना, नहीं पता कहाँ रुकूंगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं. एंड चीज़ें गलत हो रही थी. गेस्ट हाउस जिसमें जाना था, गलती से जो बुक हुआ था, बाय द वे आई वाज सपोज्ड टू पे 3500 पर नाइट फॉर दैट गेस्ट हाउस जो मेरा बुक हुआ था. एंड इन मेरे दोस्तों ने जाने नहीं दिया. दे वर लाइक नहीं आज हम यहीं विल चिल एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वन थिंग लेड टू अनदर. उस गेस्ट हाउस वाले ने भी कैंसिल कर दिया. एंड वो होने के बाद, नॉट जस्ट द फैक्ट दैट आई सेव्ड 7,000 रुपीज ओवरऑल, बट आई जस्ट मेड सच इनक्रेडिबल फ्रेंड्स 2 ही दिन के अंदर. एंड things not turning out my way were things turning out in my favor. मतलब it was fun, it was adventurous, it was spontaneous, impromptu, and I think that's what travel is also about. अगर आपने कभी सोलो ट्रैवल नहीं करा है, you should really do it once in your life. भले इंडिया में, भले अपनी कंट्री में, लाइक, और कहीं पर बाहर, बट you really should. It will change you as a person. ये experiences, these are just priceless. So that's about it. If you have any questions, मच्छरों का टाइम हो चुका है जो मुझ पर अटैक कर रहे हैं, so I should go. But if you have any questions in regards to Auroville, if you need any details, feel free to drop in a comment below, and I will keep sharing my experiences. I'll see you in my next video.